नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन अगर फिरोजाबाद की बात यहां पर की जाए, जो टोंडला विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, एक गांव बहिष्कार करने की बात कर रहा है क्योंकि गांव में विकास नहीं हुआ। पानी की यहां पर सबसे ज्यादा समस्या है और गांव के लोग ये दावा कर रहे हैं कि अगर यहां पर विकास नहीं होता है तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। उन गांव के लोगों का यह भी दावा है कि इससे पहले भी यहां पर जनप्रतिनिधियों ने कई बार जनता से वादा किया, लेकिन विकास कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि पानी की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। और इस बार यहां पर उपचुनाव का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। टोंडला का यहां पर यह प्रतापपुर गांव है जहां पर लोगों के सामने समस्या है, पानी की सबसे ज्यादा किल्लत वहां पर है और भी कई ऐसी विकास की योजनाएं हैं जो वहां पर नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसको लेकर यहां पर इन गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है गांव के लोगों की तरफ से कि इस बार जो उपचुनाव हो रहा है उसका बहिष्कार किया जाएगा क्योंकि जनप्रतिनिधि वादे तो कर जाते हैं और उसके बाद गांव की तरफ नहीं आते और जो विकास की बातें कही जाती हैं वो विकास दिखाई नहीं देता। लेकिन गांव के अंदर जो पानी की समस्या है उस समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है और इस समस्या काफी लंबे वक्त से चली आ रही है। लेकिन ये इस बार चुनाव का बहिष्कार कर एक बार फिर से सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाह रहे हैं गांव के लोग और ये दावा किया जा रहा है कि अगर विकास नहीं होता या जनप्रतिनिधि विकास की बात नहीं करेंगे और अगर यहां पर जो है जनप्रतिनिधि पहुंचते भी हैं और विकास की वो दावे और वादे कर जाते हैं लेकिन विकास नहीं होता, उसी का यहां पर यह असर देखा जा रहा है। और सीधा चलेंगे फिरोजाबाद जहां से हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक बार फिर से एक छोटा सा गांव है जहां पर पानी की समस्या है और गांव के जो लोग हैं वो बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है उस हिसाब से लोगों का गुस्सा भी फूटता नजर आ रहा है। वही आपको बता दें कि टोंडला के 1-2 गांव ऐसे हैं जहां कल जो नया मामला आया वो प्रतापपुर गांव का आया, जहां लोगों ने पर्चे छुपा रखे हैं, घरों के बाद दीवारों पर लिखा है इस बार हम वोट नहीं डालेंगे, इसी चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उनके गाँव में काफी समस्याएं हैं। जो सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, कई सालों से सड़क नहीं बनी है। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ लोग वोट मांगने आते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी विकास नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो पानी की निकलकर सामने आ रही है सौरभ यहां पर, उससे पहले जो विधायक थे या फिर जो जनप्रतिनिधि है या फिर जो स्थानीय सांसद है, क्या गांव के विकास को लेकर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया? जी बिल्कुल, जो पानी की समस्या है, ऐसा जो फिरोजाबाद में पानी की समस्या काफी निचले स्तर पर पानी है, जिससे वहाँ जो पहले नल चलते थे वो नल काफी ज्यादातर गाँव में बंद पड़े हुए हैं। वही जो समरें लगी थी वो भी चालू नहीं है, इसलिए लोग परेशान है। दूर दूर से गाँव से लोग पानी भर के लाते हैं। वही सड़क खराब होने से जब बरसात होती है तो पानी भर जाता है, तो उन्हें उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई गिरता रहता है। इसको लेकर काफी बेहद लोग नाराज हैं। अपनी नाराजगी जैसे जो भी गाँव में वोट मांगने आता है उससे साफ मना करते हैं कि हम इस बार वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि जब जो वोट मांगने आते हैं लोग वादे तो कर जाते हैं लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं करते। बिल्कुल, लेकिन सौरभ विकास कहाँ हो रहा है? अगर राज्य सरकार की बात की जाए तो लगातार विकास के दावे किए जाते रहे हैं सरकार की तरफ से। अगर गांव के लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, यहां पर जो है पानी की सबसे बड़ी समस्या है और भी कई ऐसी चीजें जो यहां के लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, तो फिर विकास कहां है? यहां के लोगों का इसी पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जब लोगों से बात की, लोगों का साफ तौर पर कहना था कि हमारे गांव में कई सालों से विकास नहीं हुआ है। हम आज भी उसी जैसे जी रहे जैसे पहले जी रहे थे, क्योंकि ना तो यहाँ कोई सड़क बनी हुई है, ना कोई किसी ने यहाँ विकास का पानी के लिए कोई व्यवस्था की है। हम दूर गांव से पानी भर के लाते हैं, वहां से पानी लेके आते हैं, तो सड़क भी इतनी खराब है कि अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2 बार बसपा सरकार रही थी, 2 बार बसपा से विधायक राकेश बाबू रहे थे, उसके बाद बीजेपी से एसपी सिंह बघेल सांसद रहे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। अब चुनाव आ गया, अब प्रत्याशी गाँव में जा रहे हैं वोट मांगने के, लेकिन गाँव वाले साफ मना करते हैं इस बार हम किसी को वोट नहीं डालेंगे, हम चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार। बिल्कुल, लेकिन सौरभ ये समस्या आज की नहीं है, इस गांव के लोगों की समस्या काफी लंबे वक्त से यहां पर चली आ रही है। तो क्या शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अब तक इस गांव की समस्या को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया? क्या अनजान है सब? जी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक गांव में और लोगों ने बहिष्कार किया था, वहां तो दीवारों पर साफ साफ लिख रहा था इस बार हम वोट नहीं डालेंगे। उसके बाद जब प्रशासन जा रहा तो प्रशासन ने गांव में पहल की, गांव में लोगों की समस्या को सुना और उनकी मदद की कोई नहीं। लेकिन अब ये नया एक गांव मामला सामने आया है, कल ही आया है, तो लेकिन
तो अब प्रशासन के अभी तक बात नहीं पहुंची है, लेकिन जब जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा हमने प्रशासन को इससे पहले भी कई बार अवगत कराया, हमने बिल्कुल एप्लीकेशन भी दी कि हमारे गांव में ये समस्या नहीं सुनी गई, लेकिन अब हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम किसी प्रकार से वोट नहीं डालेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर इस पूरे मामले को लेकर आपके प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई हो तो क्या कुछ कहना है प्रशासनिक अधिकारियों को, क्योंकि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों का यह दावा होता रहा है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो और उसी को लेकर जागरूक भी प्रशासन करता है और यहां पर बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, प्रशासन अधिकारियों से हमने जब बात करनी चाहिए तो उनका साफ तौर पर जवाब नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये कहना कि अगर आपके द्वारा हमारे संज्ञान में मामला आया तो हम इसकी जांच करेंगे, जल्द ही हम उस गांव में टीम भेजेंगे और उसकी जांच करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर मतदाताओं की यहां पर बात की जाए तो इस गांव में कितने मतदाता रहते हैं और अगर चुनाव का बहिष्कार किया जाता है तो कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, आबादी का गांव है वो, जो ये प्रतापपुर गांव के नहीं, इसके अलावा भी एक गांव था जो कुछ दिन पहले उन लोगों ने बहिष्कार किया था, तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा क्योंकि वहाँ वोटर ज्यादा है। गांव में आसपास के इलाके जो क्षेत्र है उनमें गांव विकास नहीं हुआ है, सड़क मार्ग बेकार है, जाने का बेकार है, तो आखिर उनमें आक्रोश है तो कुछ ना कुछ जरूर फर्क पड़ेगा क्योंकि वहाँ वोटर की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए फर्क तो पड़ेगा। जी बिल्कुल। लेकिन और जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि अभी पहुंच रहे हैं जो वोट मांगने के लिए जनता से, और ये समस्या उनके सामने भी आ रही होगी क्योंकि गांव के लोग इस समस्या को रख रहे होंगे, तो उन नेताओं का क्या कुछ कहना है, जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है? इस गांव की समस्या क्या कभी दूर हो पाएगी? जी बिल्कुल, जनप्रतिनिधि वोट मांगने हमने एक दो लोगों से बात भी की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम गांव का विकास जरूर करेंगे, हम देखिए आपकी सड़क भी जल्दी बनवाएंगे और जो पानी की समस्या है उसका निराकरण हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। पूरे वादे के साथ उस गांव में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं और लोगों को आश्वासन भी दे रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इस गाँव के विकास कराएंगे, कोई भी जो भी समस्या है उसका हम निराकरण जल्दी अधिकारी से करवाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर गांव के लोगों से यहाँ पर सौरभ आपकी बात हुई हो, क्योंकि आश्वासन ये भी दिया जा सकता है, चुनाव सिर पर है, जो उपचुनाव हो रहा है, क्या जो यहाँ पर वोट का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है गांव के लोगों की तरफ से, अगर आश्वासन मिलता है पानी की समस्या को दूर करने का या बाकी और भी जितनी समस्या है उसको दूर करने का, क्या पूरा गांव मतदान करेगा? जी बिल्कुल, गांव वालों का कहना है कि हमारी जो समस्या है वो जरूरी नहीं पूरी की जाए, लेकिन हमारी जो कुछ समस्याएं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, उन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करे, कैसे भी, चाहे वो कोई भी हो, प्रशासन करे, चाहे वो जो प्रत्याशी बनते वो लोग करें, लेकिन जो मेन समस्या जैसे पानी की समस्या है, जो पानी की जो हमारी जरूरत रहती है उसकी समस्या का निदान नहीं होता है तो हम वोट नहीं डालते। हमारी पानी की समस्या और सड़क की समस्या, अगर जैसे पानी बढ़ जाता है तो हमें कैसे भी अगर जाने के लिए रास्ता निकलने की मिलता है तो हम जरूर वोट डालेंगे, ऐसा गांव वालों का कहना। बिल्कुल। लेकिन अगर सौरभ बात की जाए, इससे पहले भी जो यहाँ से विधायक चुन करके गए थे या फिर जो स्थानीय सांसद हैं वो भी यहाँ पर जो है चुन करके गए, तो अब तक विकास से दूर क्यों रहा ये गांव? क्या सिर्फ आश्वासन के चलते ही विकास हो रहा है, दावों और वादों में विकास हो रहा है, कागजी कार्रवाई में विकास हो रहा है? तो अब तक इस गांव का विकास क्यों नहीं हुआ? जो समस्या उसका समाधान क्यों नहीं हुआ? जी बिल्कुल, गांव वालों ने कहीं ना कहीं पार्टी के प्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि उनका कहना था कि जब वोट मांगने आते हैं तब तो वो इस गांव में आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता है, क्योंकि बीजेपी के एसटी सिंह बहल भी जीते थे तो वो कुछ दिन तक यहाँ विधायक भी रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी कोई समस्या नहीं सुनी उस गाँव की। लेकिन उन गाँव वालों ने आखिर कई बार शिकायत करने की कोशिश की, लोगों को कहा भी कि इस गांव में परेशानी है, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं। इसके आक्रोश में आकर पूरा गांव के लोग नाराज हैं, पूरे गांव के लोगों ने साफ मना कर दिया है, अपने घर पर्चे चिपका दिए, हाथ में पर्चे लेकर वो खड़े हो जाते हैं कि हम इस बार मतदान नहीं करेंगे और जब तक हमारे गांव की समस्या का समाधान नहीं होता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सौरभ मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि गांव के लोगों की समस्या का समाधान कैसे होगा। जनप्रतिनिधि यहाँ पर एक बार फिर से क्या आश्वासन देंगे या फिर प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे गांव के लोगों को यहाँ पर मनाने में कामयाब होंगे, क्योंकि मतदान जो है वो सबको अपना अधिकार होता है करने का और वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी प्रशासनिक अधिकारी लगातार जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। लेकिन अब देखना होगा इस गांव के लोगों की समस्या का समाधान कैसे हो पाता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।